हमारा जो प्रश्न है उसको दोहरा दूं। प्रश्न लिखा गया है कि परमपिता परमेश्वर की जय, परमपिता परमेश्वर की जय। आत्म और अनात्म में अंतर। पहला प्रश्न है आत्म और अनात्म में अंतर। दूसरा है द्वैत और अद्वैत। तीसरा, सूक्ष्म लोक और परलोक अलग अलग है क्या? क्या मैंने अपने पल्ले से लगा दिया, क्योंकि लास्ट में साइन और क्वेश्चन मार्क है, तो प्रश्न यही बनता है, क्या सूक्ष्म लोक और परलोक अलग अलग हैं? और उसके बाद है आत्म मंथन स्वाध्याय एक ही है। स्वधर्म भी तो जीव की स्वयं की ही रचना होती है गुरु जी। तो ये मेरे सामने 1 2 3 4 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न एक ही लाइन का उत्तर है, एक पंक्ति का ही उत्तर है कि आत्म और अनात्म में अंतर क्या है। आत्म माने चेतन, अनात्म माने जड़। जड़ और चेतन का अंतर है, एक जड़ है एक चेतन है। दूसरा द्वैत और अद्वैत, एक से अधिक जो है वो द्वैत में आएगा, 2 है 4 है 10 है लाख है करोड़ है, वो द्वैत में ही आएगा। और अद्वैत माने केवल एक। अद्वैत शब्द केवल परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए प्रयोग होता है, और द्वैत जो है बाकी सबके लिए प्रयोग होता है। इसके बाद सूक्ष्म लोक और परलोक अलग अलग है, तो इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले वो नीचे वाले 2 जो है उनका उत्तर दे दूं। आत्म मंथन स्वाध्याय एक ही है। हाँ, कहने को कहा जा सकता है कि एक ही है, परंतु इस पर हम अगर 5 मिनट बात करेंगे तो बात पकड़ में आएगी। आपने अभी, हम आपको याद होगा अध्याय 7 पर बात कर रहे थे। उस दिन हम बात कर रहे थे गुणों के कार्य रूप, सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ परमात्मा को नहीं जानता। तो इसी अध्याय में हमने पढ़ा था कि क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात भव सागर से तर जाते हैं। तो इसका अगला श्लोक जिसको मैं विशेष रूप से कहने जा रहा हूं, अर्थात 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। एक माया का उल्लंघन कर जाना, माया को पार कर जाना, एक माया में रहना। तो जो उल्लंघन नहीं करते उनके लिए अगला श्लोक लिखा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात माया में रहेंगे तो माया ज्ञान हरेगी, माया भ्रमित करेगी, तो उनका ज्ञान हरा जाएगा, मतलब हर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है छीन लिया जाएगा, इसका अर्थ यह मत लगाना कि ज्ञान को छीन लिया जाएगा, नहीं, वो अपने हाथों से ज्ञान को सौंप देते हैं। जो चीज हमें पसंद ही नहीं है तो छीनने का तो सवाल ही नहीं है। जिसमें मेरा प्रेम नहीं है, जिसमें मेरी श्रद्धा नहीं है, जिसमें मेरी जिज्ञासा नहीं है, आपको भूख नहीं है तो कहे कि खाना खा लो, तो ऐसा नहीं कि कोई खाना छीन रहा है, नहीं, आपने उसका त्याग कर दिया कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं, मुझे तो आज ये खाना है, मुझे तो आज फ्रूट खाना है, कि मुझे आज मिठाई खानी है, को मुझे आज खाना नहीं खाना है। तो इंसान ज्ञान का त्याग स्वयं करता है, ऐसा नहीं कि माया छीन लेती ज्ञान उससे। कई बार ऐसा कहे कि डराया जा सकता है कि माया ज्ञान छीन लेगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, उनके बारे में क्या लिखा
ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। जो मूढ़ है, जो कर्म सिद्धांत में जाना चाहता है, जो माया में जाना चाहता है, जिसको माया ही प्रिय है, जो पाप और पुण्य के खेल में रहना चाहता है, जो जन्म मृत्यु के खेल में रहना चाहता है, जो लाभ हानि के खेल में रहना चाहता है, तो उसका परमात्मा से कोई नाता नहीं। वो मुझको नहीं भजते, माने परमात्मा को वो भजते ही नहीं। अब आगे आएगा इसका अंतर। आत्म मंथन और स्वाध्याय क्या एक ही है? तो स्वाध्याय भी वास्तव में तीन प्रकार का है। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन भी तीन प्रकार का है, जिसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के 16 में उत्तर दिया गया है कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अर्थात परमात्मा को भजने वाले चार प्रकार के लोग हैं। भजने सब परमात्मा को ही है, नाम परमात्मा का ही लेते हैं, याद परमात्मा को ही करते हैं, जय परमात्मा की ही बुलाते हैं, जय घोष उसी का करेंगे। उनके प्रकार चार हैं, और अगर प्रकार चार हैं तो उनका स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय क्या है? मेरे मन के विचार ही तो स्वाध्याय है मेरा। जो मैं सोचता हूं, जिसके बारे में मैं मनन करता हूं, मंथन करता हूं, चिंतन करता हूं, मुझे क्या करना है, क्योंकि चिंतन के बिना, मंथन के बिना तो आदमी खाना भी कहां खाएगा, वो भी एक सोच आएगी। तो पहला कौन है? अर्थार्थी। अर्थार्थी अर्थ के लिए परमात्मा को याद करने वाला, संसारिक पदार्थों के लिए परमात्मा को भजने वाला, याद करने वाला, स्मरण करने वाला, प्रेम करने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं परमात्मा को प्रेम करता हूं, क्योंकि प्रेम के बिना तो मांग भी नहीं सकता। तो पहला कौन है? अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए काम करता है। दूसरा आर्त। आर्त माने, आर्त शब्द बना है, मानो जो कोई आर्त करता है, पुकार करता है, निवेदन करता है, उसके लिए बना है। पर करेगा कब, करता कब है, इसका समय है। आर्त माने जब कोई संकट आया, जब कोई दुख की घड़ी आई, परेशानी की घड़ी आई, कोई यातना झेल रहा है, किसी दुख में फंसा है, तो तब वो परमात्मा को याद करता है, हे प्रभु आप ही सहारे हो, हे दयावान प्रभु, हे परमेश्वर, इस संकट की घड़ी से आप ही निकाल सकते हो, आपका ही सहारा है। हे प्रभु कृपा करो, हे दया के सागर दया करो, मझधार में फंस चुका हूं, मुझे निकालो यहां से। उसको कहा गया आर्त। तीसरा जिज्ञासु, जो परमात्मा को यथार्थ रूप में जानना चाहता है, यथार्थ में परमात्मा को तत्व से जानना चाहता है, उस परम सत्य को जानना चाहता है, ये हो गया तीसरा। तो उसके भाव भी वैसे ही चलेंगे, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए, आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सब कुछ हो प्रभु। मैं आपके सिवा कुछ नहीं चाहता, मैं आपको जानना चाहता हूं प्रभु, आप ही कृपा करो, आपकी कृपा के बिना मैं आपको नहीं मिल पाऊंगा, तो आप ही कृपा करो। तो वह जिज्ञासु, जो परमात्मा को मांगता है। और जब कोई परमात्मा को मांगता है तो प्रकृति उसके काम तो वैसे ही करती है।
वैसे करती है उसके काम, पर करेगी वो जो प्रकृति को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि चलो अगर परमात्मा को जानने वाले के काम प्रकृति करती है तो फिर क्यों ना मैं यही कहूं कि मुझे तो परमात्मा ही चाहिए, क्योंकि पीछे भाव तो मेरा क्या है कि संसारिक काम हो जाएंगे। तो परमात्मा को तो भाव पकड़ना है ना, वो तो नियत को जानता है ना, इसके पीछे नियत क्या है। तो चौथा है ज्ञानी, जो परमात्मा को ज्ञान को जानने के बाद उस पर चलता है, उसी को याद करता है, उसका सब कुछ वही है, उसका देवता भी वही है, उसका पितृ भी वही है, उसका मित्र भी वही है, सब कुछ उसका वही है, वो है ज्ञान। ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं, भजते चारों ही हैं। अब सोचिए आत्म मंथन या स्वाध्याय तो चारों का ही होगा, स्वाध्याय चार प्रकार का है। अब अगले श्लोक में इसका सार निकाल दिया गया, अगले दो श्लोक में, कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित, एक ही भाव माने अद्वैत, उनमें नित्य माने सदैव, मुझ में, उस मुझ में जो मेरा मुझ है, एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी। अनन्य माने अन्य कुछ नहीं चाहिए, अनन्य आ माने नहीं, अन्य माने दूसरा, और कुछ नहीं चाहिए। अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, अति उत्तम है। कौन? जो अनन्य प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त है वो अति उत्तम है। क्योंकि कारण क्या है, क्यों प्रिय है, क्यों उत्तम है वो? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं। क्योंकि उसको परमात्मा सबसे प्रिय था, संसार प्रिय नहीं था, शरीर प्रिय नहीं था, परमात्मा ही प्रिय था, तभी तो उसको चुना उसने, तभी चुना ना उसको। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। एक होता है परमात्मा से प्रेम करना, एक होता है परमात्मा प्रेम करे किसी को। एक होता है मैं परमात्मा से प्रेम करता हूं, एक परमात्मा मुझसे प्रेम करता है। तो ऐसे को परमात्मा स्वयं प्रेम करते हैं। तो उसके बारे में क्या कहते हैं, वो क्या है? तो आगे कहा गया ये सभी उदार है, उदार है, और कोई उदार नहीं है संसार में। अगर कोई उदार है तो ज्ञानी है। कारण क्या है? क्योंकि वो निस्वार्थ, जो अपने लिए चाहा वो ही किसी और के लिए चाहता है। इसको भी ज्ञान हो जाए, ये भी ज्ञान को जान जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी साक्षात हो जाए, इसको भी आत्म बोध हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी जो है वो तो परमात्मा, परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। वो तो जीते जी ही परमात्मा में स्थित है। हालांकि परमात्मा को याद सभी करते हैं, परंतु सबसे उत्तम जो है वो ज्ञानी है, ऐसा कहा गया है। अर्थात स्वाध्याय जो है वो मूल रूप में तीन प्रकार का है, क्योंकि या तो उसमें परमात्मा को करते हैं ना सब, तो इसलिए जो आपने कहा स्वधर्म भी तो जीव की स्वयं की रचना होती है। स्वधर्म माने स्वयं का धर्म। तो मेरा धर्म क्या है? अब मेरा धर्म बाहर तो नहीं हो सकता, मेरा धर्म तो मेरे ही अंदर होगा। स्वधर्म, जीव का धर्म, शरीर का धर्म नहीं। स्व माने सेल्फ, सेल्फ माने जीव।
तो जीव जो है वो शरीर तो नहीं है, पंच भौतिक नहीं है, साकार नहीं है। तो जीव का धर्म, जो शरीर नहीं है उसका धर्म क्या होना चाहिए? शरीर का धर्म क्या है? शरीर का धर्म है, शरीर जिसका अंशी है वही उसका, जिसका अंश है वही उसका अंशी है। ये पंच भौतिक तत्वों से बना है, तो पंच भौतिक तत्व ही इसके परमात्मा है। इनको तो इन्हीं में विलीन होना है। इसको तो कोई पाप नहीं भोगना है, कोई पुण्य नहीं भोगना है, क्योंकि शरीर तो जल जाएगा। जलने के बाद इसका काहे का पुण्य पाप, ये अपने अपने तत्व में विलीन हो जाएगा। परंतु जीव स्वधर्म, माने जीव का धर्म क्या है? वो जो निराकार है, सूक्ष्म है, उसका धर्म कैसा होना चाहिए? वो तो अपने अंशी के पास जाएगा ना, जिसका वो अंश है, जिससे वो एक्टिवेट है, जिससे वो कनेक्टेड है, तो उसका धर्म तो वही रहेगा ना। अब इसमें मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया था कि सूक्ष्म लोक और परलोक अलग अलग है क्या? ये गहन प्रश्न है। इस पर हमें कोई आध पौन घंटा लगाना पड़ेगा, ताकि ये समझ में आ जाए कि सूक्ष्म लोक और परलोक दो शब्द हैं, दोनों के पीछे लगा लोक। सूक्ष्म लोक, पर लोक, ये एक ही है या अलग अलग है? तो इस पर बात करेंगे। इस विषय को भी हमने कभी छुआ नहीं है, तो इसलिए आज हम इस विषय पर बात करेंगे। अब क्योंकि ये प्रश्न बहुत गहरा है और मैं चाहता हूं कि इस पर अवश्य बात की जाए। अक्सर लोग सूक्ष्म लोक और परलोक को एक ही मान लेते हैं। इसके मानने के पीछे उनका कारण भी है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों में अंतर है। अंतर है दोनों में। तो इसलिए मैंने कहा था कि अपनी अपनी वृत्तियों को इसमें लगाइए, ताकि बात पूरी पकड़ में आए। क्योंकि समय भी लगाया और बात भी पकड़ में ना आए तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा लाभ, जब मुझे पकड़ ही नहीं आया? तो बड़ा आनंददायक टॉपिक है, खूब आनंद आएगा इसको सुनने में। जबकि मुझको ही ऐसा आभास हो रहा है कि अच्छा लगेगा आज। तो अक्सर लोग सूक्ष्म लोक और परलोक को एक ही मान लेते हैं, जबकि तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों में अंतर है। तो आइए इसे थोड़ा सरल शब्दों में गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म लोक क्या है? सूक्ष्म लोक, लोक जो वो स्तर है जहां स्थूल या भौतिक इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। ये जो हमारे भौतिक आंख, नाक, कान हैं, ये वहां नहीं पहुंच सकते। लेकिन चेतना और सूक्ष्म शरीर की गतिविधियां होती हैं। चेतना और सूक्ष्म शरीर की क्रियाशीलता, गतिविधियां, जीवन शैली, ये होगा। क्योंकि मनुष्य के 3 शरीर कहे गए हैं। 3 शरीर हैं मनुष्य के पास, अलग अलग प्रकार के। सबसे पहला स्थूल शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ, जो दिखाई देता है, साकार है, स्थूल है, भौतिक है। और सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां की सूक्ष्म शक्तियां, इससे बनता है। और कारण शरीर, जिसमें जन्म जन्म के संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार, कामनाएं, वासनाएं, धारणाएं, मान्यताएं रहती हैं। वो है हमारा कारण शरीर।
बीज के रूप में उसके पूरे के पूरे गुण उसमें समाहित रहते हैं कारण शरीर में। जैसे आप किसी पेड़ को ध्यान से देखना, आपको ये कारण शरीर पकड़ में आ जाएगा। किसी पेड़ को ध्यान से देखना, अभी 2-4 दिन पहले मैं कहीं बाहर था, तो एक पेड़ को देख रहा था, तो उसकी शाखाएं ऐसी थी जैसे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के ना तो फूटती हैं, फिर जैसे कोई हाथ बाजू ऐसे कर रहा हो। आपने भी देखा होगा ऐसा। तो मैं सोच रहा था कि इसके अंदर भी कोई सॉफ्टवेयर डाला गया है। पीपल के पेड़ में पीपल का सॉफ्टवेयर डाल दिया गया कि आपको पत्ते ऐसे ही निकालने हैं। आम के पेड़ में आम का डाल दिया गया कि आपको ऐसे ही फल देने, ऐसे ही फूल देने, ऐसे ही पत्ते निकालने। पत्तों का आकार, उनका रंग, उनकी बनावट, उनके अंदर जो रेखाएं, सब वृक्षों में अलग अलग। तो ये सब कुछ पीपल के या आम के या अमरूद के बीज में ही था। छोटा सा बीज है, ना तो उसमें पत्ते दिखाई देते हैं, ना उसमें अमरूद सेब दिखाई देते हैं, ना उसमें उसकी खुशबू या महक दिखाई देती है, ना उसमें फूल दिखाई देते हैं। परंतु जब वो बीजा जाता है तो उसमें पूरे के पूरे संस्कार छिपे हैं उस पेड़ के। तो जब वो फूटेगा तो अपने पत्ते, अपने आकार, अपनी महक, अपना सब कुछ वैसे बिखेरने लगेगा। तो वैसे होता है हमारा कार्य शरीर। इसके सब गुण अवगुण उसमें उसमें दबे रहते हैं। अब सूक्ष्म शरीर जिस लेवल पर काम करता है, जहां काम करता है, जो उसका क्षेत्र है, जो उसका संसार है, जो उसका लोक है, उसी को सूक्ष्म लोक कहा जाता है। ये केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि जीवित अवस्था में भी अनुभव किया जा सकता है। किसको? सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर को जीवित अवस्था में भी अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। जो गहन ध्यान लगाते हैं, समाधि में जाते हैं, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, तो कुछ साधकों को सूक्ष्म जगत की अनुभूति हो सकती है। जो स्वाध्यायी हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, तो उनको सूक्ष्म जगत की अनुभूति, सूक्ष्म शरीर की अनुभूति हो सकती है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इसकी अनुभूति होने के बाद वो मुक्त हो गए ना। वे केवल चेतना के एक सूक्ष्म लेवल को जान सकते हैं या फिर सूक्ष्म स्तर का अनुभव कर सकते हैं, बस। उदाहरण के लिए, ताकि पकड़ में आ जाए, मान लो आपके पास एक रेडियो है और उस रेडियो में गीत चलते हैं, समाचार चलते हैं, उसमें नाटक चलते हैं, कहानियां चलती हैं, कविताएं चलती, जो भी चलता है उसमें। तो वो रेडियो की खोज नहीं है, वो रेडियो के अंदर नहीं होता। रेडियो कुछ तरंगों को पकड़ता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। वो फ्रीक्वेंसी चल रही है उसके अंदर। तो अगर कोई रेडियो को लेके मनन करेगा तो इसको बात को पकड़ लेगा। भले हमारी आंखें उन तरंगों को, उस फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकती, रेडियो उन्हें पकड़ लेता है। परंतु हम मनन के माध्यम से, बुद्धि के लेवल के माध्यम से हम जान सकते हैं कि इसका सिस्टम ये है। उसी प्रकार सूक्ष्म लोक जो है, सूक्ष्म लोक भी हमारी सामान्य इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है। मान लो भौतिक इंद्रियों से ये नाक कान आंख से दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है।
पर चेतना के सूक्ष्म होने पर उसका अनुभव जो है वो संभव हो सकता है। चेतना के सूक्ष्म होने पर, जब वो सूक्ष्म होगी तो, अब उसका एक समय है, पीरियड है जब वो सूक्ष्म होती है। जब उस लोक में कोई प्रवेश करवाया जाता है उसको, जब चेतना करवाती उसको, तो उसका अनुभव हो सकता है। अब आ गया परलोक, जिसको हम मृत्यु के बाद का जीवन बोल सकते हैं। परलोक का अर्थ है इस लोक को छोड़ने के बाद की अवस्था। मानो इस लोक को छोड़ा, वापस नहीं आना, उसी तन को लेकर, उसी रूप को लेकर, उसी आकार को लेकर, उसी नाम को लेकर लौटना नहीं है। तो जहां जाना है उसका नाम है परलोक। जब मृत्यु होती है तब स्थूल शरीर यहीं रह जाएगा, ये तो सबको पता ही है। ये जो पंच भौतिक तन है, इसको पिंजरा कहा गया, इसको बॉडी कहा गया, शरीर कहा गया, देह कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। हालांकि ये बॉडी सबसे उत्तम है, सबसे कीमती है, अमूल्य है, बड़े भाग्यों से मिलती है, परंतु इसको छोड़ना पड़ता है। एक समय तक इसका उपयोग करना होता है, और वो उपयोग कोई सार्थक करता है या फिर निरर्थक करता है, वो उसकी इच्छा है। तो जब मृत्यु होती है तब ये स्थूल बॉडी, स्थूल शरीर यही रह जाता है, लेकिन जीवात्मा अपने सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ आगे की यात्रा करती है, आगे का सफर करती है। मृत्यु के बाद जीव जिस अवस्था या लोक में रहता है उसे ही परलोक कहा जाता है, सामान्य शब्दों में। अब परलोक में अनेक अवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे यहां अवस्थाएं हैं, हम बोलते हैं यहां 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो परलोक में भी अवस्थाएं हैं, जैसे पितृलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म लोक, जहां पर आपको बैठकर पुनर्जन्म के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वेटिंग में रहना पड़ता है। चाहे वो पितृलोक है, चाहे स्वर्गलोक है, चाहे नरकलोक है, या कोई भी लोक, देवताओं का लोक है कि भूतों का लोक है, जो भी माने, आदि आदि आदि। अर्थात परलोक जो है वो एक ऐसे, इसको क्या कहेंगे, एक ऐसा शब्द है, व्यापक शब्द है, जिसमें मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा शामिल होती है। मृत्यु के बाद की जितनी भी यात्रा है वो वही पूरी होती है, शामिल होती है। अब क्योंकि ये मृत्यु के बाद की अवस्था है, तो इसलिए इसका जीवित रहते अनुभव जो है सूक्ष्म में तो संभव है, ज्ञानी जानता है इसको, इसलिए इसका जीवित रहते अनुभव कर सकता है वो। अब सूक्ष्म लोग अनेक हो सकते हैं, तो हर परलोक सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन हर सूक्ष्म परलोक नहीं हो सकता। हर परलोक सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन हर सूक्ष्म परलोक नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कहें कि क्या जीवित व्यक्ति सूक्ष्म लोक में जा सकता है, तो धर्म ग्रंथों के अनुसार उन्नत माने अच्छे साधक गहन समाधि में जब जाने का प्रयास करते हैं या रहते हुए सूक्ष्म जगत का अनुभव कर सकते हैं, जैसे पहले कहा। लेकिन ये एक अत्यंत दुर्लभ अवस्था है,
सभी नहीं प्राप्त कर पाते, कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति जो ज्ञान से ना गुजरा हो, एक आम आदमी जो ज्ञान से नहीं गुजरा, तो उसके स्वप्न, कल्पना या मानसिक अनुभवों को सूक्ष्म लोक की यात्रा नहीं माना जा सकता। जिसके पास ज्ञान नहीं है, सरल शब्दों में कहूं तो उसके स्वप्न या उसकी कल्पना या उसके मानसिक अनुभवों को सूक्ष्म लोक की यात्रा नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसको इसका ज्ञान नहीं है, वो इसको जानता नहीं है, इसमें कभी उतरा नहीं है। अब नास्तिक भी सोता है, नास्तिक भी स्वप्न देखता है, आस्तिक भी देखता है, कोई कैसा भी हो स्वप्न तो सभी देखते हैं। सुषुप्ति में सभी जाते हैं, जागृत में सभी आते हैं, क्योंकि ये शब्द उनकी कल्पना से बाहर की बात है। किसी से पूछो, आम एक आदमी से, ये सूक्ष्म लोक क्या होता है? बोले मुझे क्या पता क्या होता है, आप बता दोगे तो मैं आगे बता दूंगा। क्योंकि ये शब्द उनकी कल्पना से बाहर की बात है, इसलिए उन्हें इन बातों से विचलित नहीं किया जाना चाहिए, उनको इसका ज्ञान ऐसे नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान उनको वो लाभ नहीं देगा। कई बार होता है कि मैंने सुन लिया तो जाके बच्चों को बता दिया ये सूक्ष्म लोक है, फलां लोक है, तो वास्तव में आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका एक विधान है, इसका एक विधान है। अब आपने जितना गहराई से जाना है, जितना गहराई से समझा है, तो वो इसको ऐसे ले लेंगे, अच्छा ये है क्या, तो उनके लिए इस बात की कोई वैल्यू नहीं बनेगी। इसलिए उनको इसमें विचलित मत किया जाए, ना किया जाए, उनके लाभ की बात नहीं है ये। अब आएगी बात, क्या परलोक में भी कर्म चलते हैं, कर्म होते हैं, कर्म किए जा सकते हैं? अब यहां पे अंतर लगेगा आपको, सूक्ष्म लोक परलोक का अंतर क्या है, ताकि आपको पकड़ में आ जाएगी बात। सूक्ष्म लोक परलोक जैसा न होने के कारण वहां कर्म के भोग का सिलसिला चलता है, कर्म का नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म लोक जैसा नहीं है। वहां जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में कर्म करते हैं, हम स्वप्न में हम कर्म करते हैं, तभी डरते हैं, फल भी भोगते हैं, कर्म भी करते हैं, फल भी भोगते हैं, कर्म भी करते हैं, पछतावा भी करते हैं और अपनी प्रेज भी करते हैं। अच्छा करेंगे प्रेज करेंगे, बुरा हो जाएगा तो पछतावा होगा। तो माने सूक्ष्म लोक जो है परलोक जैसा नहीं है, इसलिए वहां कर्म नहीं होगा, वहां भोग होगा। सूक्ष्म लोक के कर्म जो है वो मिथ्या में परिवर्तित होते रहते हैं, परलोक में ऐसा नहीं होता है। मानो जो हम सूक्ष्म लोक में कर्म करते हैं तो कुछ ही घंटों बाद वो मिथ्या में परिवर्तित हो जाएंगे, झूठ में परिवर्तित हो जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, बचेगा नहीं। लेकिन जागृत के कर्म बीज कारण शरीर रूप में एकत्रित होते रहते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को तन माना हुआ है। मैं रात इसलिए कह रहा था कि अगर ज्ञान के बाद भी आपके अंदर वो धारणाएं, मान्यताएं पुराने वाले हैं, तो ये ज्ञान काम नहीं करेगा, ये ज्ञान काम नहीं करेगा। आपके पास साइकिल तो है, बाइक तो है आपके पास, एक्टिवा तो है, परंतु आप उसको हाथ में पकड़कर पैदल चल रहे हैं कि अगर मैं एक्टिवा में बैठ गया तो फिर तो मेरी सैर नहीं होगी, तो मैं क्यों ना इसको वैसे हाथ में लेके चलूं। आपने आंख का ऑपरेशन तो करवा लिया, दिखाई देने लगा, परंतु लाठी नहीं छोड़ी। डॉक्टर बोला ये लाठी को लेके आते भाई बार बार। बोला डॉक्टर साहब नुकसान भी क्या है बताओ। मान लो चलो मैं लाठी लेके आता हूं, ये क्या 200 ग्राम की 100 ग्राम की लाठी तो है, मुझे अच्छा लगता है, तो क्या फर्क पड़ता है लाठी में।
क्या लाठी पाप है? बोलो पाप तो नहीं है। तो बोलो फिर आप बार बार क्यों पूछते हो? लाठी लेके आते हो तो बस, क्या बुरा इसमें? बुराई क्या है? बुराई है, बुराई है, पर हर बंदा इस बुराई को नहीं समझ पाएगा। बुराई है इसमें उसका, उसकी मानसिकता, उसकी मानसिकता बुराई है, मतलब भाव उसकी बुराई है। उसको जो आदत हो गई है, उस आदत को छोड़ना नहीं चाहता, वो स्वतंत्र होना नहीं चाहता है। वो लाठी के बिना चल सकता है, परंतु उसके मन में अटक गया कि लाठी का नुकसान क्या है। मान लो भले मैंने ज्ञान ले भी लिया, तो अगर मैं ये करता हूं तो उसका फर्क क्या पड़ेगा इसमें? आपके भावों में फर्क पड़ रहा है भाई। अभी आपको परमात्मा पे भरोसा नहीं है, आपको धागे पे भरोसा हो सकता है, आपको अपने हाथ के कड़े पे भरोसा हो सकता है, आपको अपने ताबीज पे भरोसा हो सकता है, आपको अपने टीके पे भरोसा हो सकता है, वस्त्रों पे भरोसा हो सकता है। ये जब सूट डालता हूं तो मेरे काम शुभ होते हैं। ये सूट जब भी पहना है ना, तो काम खराब हुआ है। शनिवार मुझे ये काम नहीं करना है, मेरा शनिवार खराब रहेगा। तो मन अभी जो है ज्ञान का असर नहीं है, क्योंकि ज्ञानी अनन्य भक्त होता है। अनन्य, अन्य को तो छेड़ता ही नहीं, वो अन्य है ही नहीं उसके मामले में। उसका धागा भी परमात्मा है, उसका मंगलवार भी परमात्मा है, उसका शुक्रवार भी परमात्मा है, उसका राम भी परमात्मा है, उसका शंकर भी परमात्मा है, उसका मंदिर भी परमात्मा है, और उसकी धरती भी परमात्मा है, उसका आकाश भी परमात्मा है। उसका तो कोई और है ही नहीं, क्योंकि सब उसी से है, उसी में है, उसी का है। वो तो ये जानता है, पर इन पे भरोसा नहीं उसको। भरोसा उसी पे है जिससे है, जिसका है, जिसमें है। तो फिर कहूंगा, ताकि बात पकड़ में आ जाए, कि सूक्ष्म लोक परलोक जैसा नहीं होता है, क्योंकि वहां कर्म का नहीं, भोग का सिलसिला चलता है। सूक्ष्म के कर्म जो हैं वो जागृत अवस्था में सारे मिथ्या हो जाएंगे, लेकिन जागृत में कर्म बीज जो बने रहेंगे, और वही हमारे कार्य शरीर में परिवर्तित होते हैं, या इकट्ठे होते हैं, या फिर जुड़ते रहते हैं। आप ऐसी अपनी भाषा में कुछ भी मान। साधारण अर्थ में मृत्यु के बाद नया कर्म नहीं किया जाता। इसको साधारण भाषा में समझेंगे तो मृत्यु के बाद नए कर्म का कोई प्रावधान नहीं है। वहां जीव जो है आम तौर पर अपने पूर्व कर्मों के फल का अनुभव करता है। जब उन कर्मों का फल भोग लिया जाता है, भुगतान पूरा हो जाता है और शेष संस्कार रहते हैं केवल, तब फिर उसका पुनर्जन्म होता है। हम कहेंगे जब पूरे ही हो गए तो फिर उसका संस्कार कहां बचा? फिर पुनर्जन्म का मतलब, प्रश्न उठेगा। दोनों जगत, दोनों जगत मिथ्या होते हुए भी अपने कर्मों का फल, भले मिथ्या ही है या मिथ्या होता है, परंतु उसको मिथ्या का ज्ञान थोड़ी है। भले जागृत लोक है, इसमें बीज संस्कार होते हैं, तो संस्कार बनते हैं। तो जब जगत तो मिथ्या है, सूक्ष्म भी मिथ्या है, तो परलोक कौन सा सत्य है? वो भी तो मिथ्या ही है। तो क्योंकि स्वप्न के कर्म तो समाप्त हो गए, परंतु जागृत के समाप्त क्यों नहीं होते? समाप्त क्यों नहीं होते? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि मिथ्यात्व का ज्ञान थोड़ी उसे, इसकी वास्तविकता थोड़ी जानता है वो।
तो मिथ्यात्म की वास्तविकता जाने बिना या परम सत्य को जाने बिना उस भोग को भी भोग ही कहा गया है। वो भोग भोग बना रहेगा, फिर चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे पितरलोक हो, चाहे देवलोक हो, फला हो, टिमका हो, जो मर्जी हो। अब आइए थोड़ा मिथ्यात्म पर बात करते हैं। फिर ये ज्ञान इसका होगा कैसे? मिथ्यात्म का ज्ञान कैसे होगा? अब इसे एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे, ताकि मैं चाहता हूं कि आपको पूरा पकड़ में आ जाए, पूरा। तो उसके लिए मुझे आपको एक प्रश्न करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि सावधान हो जाइए, जो भी सुन रहे हैं। 25 लोग हैं हम, तो सावधान होकर सुनिएगा। एक प्रश्न करने जा रहा हूं, एक एक से पूछूंगा, बीच में कोई एक दो को आवाज भी दूंगा, तो उत्तर अवश्य दीजिएगा। और एक निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर देते समय अपने अहंकार के या अहम के मान अपमान को साइड में रख के दीजिएगा। तब ऐसा नहीं कि कहीं मेरा उत्तर गलत ना हो जाए। तो मैं तो चाहता हूं गलत हो जाए, क्योंकि गलत वाले को ही सही उत्तर का पता चलता है। जो सही की समझ में तुक्का लगाएगा, तो वास्तव में वो अहंकार को आगे रखना चाहता है, कहीं मेरा अपमान ना हो जाए। तो उत्तर देते समय फिर कहूंगा कि अहम के मान सम्मान को साइड में रख दीजिएगा, फिर उत्तर देना। क्योंकि समझने वाला कभी छोटा होता नहीं है। हम बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा अगर क्लास में समझ नहीं आई थी, मैडम से दोबारा पूछ लेते, सर से दोबारा पूछ लेते। तो आप 20 बार पूछिए, छोटे नहीं हो जाएंगे। तो प्रश्न सुनिए क्या है। ये जो मन है, ये शरीर में है कि शरीर मन में है? मन शरीर में है या शरीर मन में है? इसका दूसरा रूप, बुद्धि शरीर में है या शरीर बुद्धि में है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। ये जो मन है, ये शरीर के अंदर है या फिर पूरा शरीर मन में है? बुद्धि शरीर में है या मेरा शरीर बुद्धि में है? अपने अपने मन से विचार कीजिए। 2-4 लोगों से पूछूंगा। ऐसा मत सोचना कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रश्न गलत हो जाए। तो मैं फिर कहूंगा कि गलत होगा तो अच्छी बात है। बलदेव जी, आपसे पूछता हूं, मन शरीर में है या शरीर मन में है? परम पिता परमेश्वर की जय। जय हो। परम आदरणीय परम सत्कार योग हमारे गुरुदेव महात्मा जी, जहाँ तक मेरी बुद्धि में बात आती है कि मन बुद्धि चित्त और अहम चारों का ही हमारे शरीर के अंदर जो है ना, इनकी स्थापना की गई है। मैं तो ये मानता हूँ जी, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा मैं लूंगा कंचन जी को। कंचन जी, मन शरीर में है या शरीर मन में है? महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। मुझे तो ये लगता है महात्मा जी, ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये शरीर के अंदर नहीं, ये इसके अंदर शरीर है। मुझे तो ऐसा लगता है। जी जी जी, म्यूट कर लीजिए। देखो, बलदेव जी ने कहा कि शरीर के अंदर है, तो कंचन जी ने कहा शरीर के बाहर है। अब एक और से पूछ लेते हैं, क्योंकि सब ज्ञानवान तो है यहाँ।
दूसरा तो कोई है नहीं। तो प्रकाश से पूछते हैं, प्रकाश बताएंगे कि मन शरीर में है या शरीर मन में है, बुद्धि शरीर में है या शरीर बुद्धि में है। पिता परमेश्वर की जय। जय हो। मुझे तो लगता है शरीर के बाहर ही है। बाहर है जी, बस म्यूट कर लीजिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे है पवन जी। पवन जी, आपसे पूछता हूं, यही प्रश्न कि मन शरीर में है या शरीर मन में है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। शरीर के अंदर नहीं है मन, मन बाहर है, तो चेतन द्वारा चलाया है। जी, तो आइए, अब बात यह है कि इसमें यह मत सोचना कि मैंने क्या उत्तर दिया क्या नहीं दिया, क्योंकि अब जिसने भी उत्तर दिया ना, उन्होंने एक बात को मतलब ये ठोस रूप में नहीं कहा, मुझे लगता है, मेरा मानना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं। अब इसमें आएगा कि ये मिथ्यात्म क्या है, इस पर थोड़ा करेंगे। तो तभी मैंने कहा कि प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए मेरे मन में भी कोई ऐसे प्रश्न नहीं आते कई बार जिसमें बहुत से भेद खुलने के रहस्य खुल सकते हैं। तो क्योंकि प्रश्न जो है पूछने वाले के बुद्धि की देन होता है, मन की देन होता है। तो शरीर में मन है या मन में शरीर, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात तो इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस लेवल से देख रहे हैं, हम इसको किस लेवल से देख रहे हैं, स्थूल से, भौतिक से, सूक्ष्म से, स्थूल से देख रहे हैं इसको, या फिर सूक्ष्म से देख रहे हैं, या फिर तत्व से देख रहे हैं। इसकी तीन दृष्टियां हैं। मानो तीन लेवल से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो मैं किस लेवल से इसका उत्तर देता हूं, सबसे पहले मुझे वो मेरा अपना अनुभव होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो आज बन जाएगा। तो आइए इसे हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्थूल दृष्टि से अगर देखा जाए तो मन शरीर में है। अगर स्थूल आंख से देखा जाए, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तो शरीर लेवल पे बात करेंगे तो मन शरीर में है। सामान्य व्यक्ति को ऐसा लगता है, ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि जब वो बोलता है मेरा मन, तो मेरा जब शब्द बोलेगा तो वास्तव में वो शरीर की तरह इसको भी अपना ही मानता है कि मन शरीर के भीतर है, क्योंकि उसके पास इसका प्रैक्टिकल है, उसके पास इसका अनुभव है। क्योंकि जब सिर में चोट लगती है, पांव पे चोट लगती है, कहीं भी चोट लगती है, तो जो बुद्धि है ना, मस्तिष्क, वो प्रभावित होता है। तो उससे विचार, स्मृति और भावनाएं भी प्रभावित होती है, होंगी। इसलिए विज्ञान कहता है कि मन जो है वो बुद्धि की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मन जो है वो मस्तिष्क की गतिविधियों से जुड़ा है। ये व्यवहारिक सत्य है। मतलब जिस संसार में हम रहते हैं, अगर आप किसी को कहेंगे कि मन बाहर है, तो वो आपको पागल कहेगा, आपको बुद्धिहीन कहेगा, आपको मूर्ख कहेगा।
कि ये क्या बात कर रहे हैं, मेरा मन का मेरे पास नहीं है तो किसी और के पास होगा। इसमें कोई संदेह नहीं, ये व्यवहारिक सत्य है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, मानो परम सत्य नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य है। अब आएगा आध्यात्मिक दृष्टि से। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो शरीर मन में है। मैं तो कहूंगा कि आज आप धन्यवाद कीजिए जिन्होंने ये प्रश्न किया, कि इतना अच्छा मतलब ये सब खुलने जा रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर मन में है, यहीं से आध्यात्मिक रहस्य प्रारंभ होगा। शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि जो शरीर है वो मन का प्रोजेक्शन है। मानो प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं, मानो उसको जो आगे प्रेरित करता है, आगे धकेलता है। जैसे इसका उदाहरण देता हूं, मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है। जैसे स्वप्न में पूरा संसार, सपने में पूरा संसार, नदियां, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, पक्षी जो भी हैं, लोग, ये सब कुछ आपके मन के अंदर पैदा होते हैं। जैसे स्वप्न में पूरा संसार या पूरी सृष्टि आपके मन में ही उत्पन्न होते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में भी शरीर मन के अनुभव का विषय है। इसका एक सरल प्रयोग करते हैं, अभी इसी समय। थोड़ा तैयार रहना। अपनी अपनी आंखों को बंद कीजिए, और अपने शरीर का स्मरण कीजिए। जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो अपने शरीर को सामने लेके आइए अपने। इसका स्मरण करना इसको बोलते हैं, याद कीजिए। अब जब आप याद कर रहे हैं तो शरीर को कहां देख रहे हैं? शरीर कहां दिख रहा है आपका? बाहर या मन के भीतर? शरीर का पूरा अनुभव, रूप, नाम, पहचान, आकार, रंग, सब मन में उपस्थित है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि मन शरीर में नहीं, बल्कि शरीर मन में प्रकट होता है। अब ग्रंथों के अनुसार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, सब जानते हैं। तो स्थूल शरीर तो केवल एक वस्त्र है। तो जब मृत्यु होती है तब स्थूल शरीर यही रह जाएगा, लेकिन मन, संस्कार, वासनाएं, धारणाएं, कामनाएं, स्मृतियां के सूक्ष्म बीज जीव के साथ यात्रा करते हैं। यही कारण है कि अगले जन्म का आधार स्थूल शरीर नहीं होता। वैसे का वैसा शरीर नहीं होता है अगले जन्म। इस बार मुझे गोरा रंग मिला तो अगली बार गोरा मिलेगा, इस बार काला मिला तो अगली बार काला ही मिलेगा, इस बार मैं 5 फीट 9 इंच का हूं तो अगली बार 5 फीट 9 इंच का ही बनूंगा। आधार ये नहीं होता है, बल्कि मन में संचित संस्कार उसका आधार बनते हैं, उसका कारण बनते हैं। अर्थात पहले मन है, बाद में मन को शरीर मिला है, मन को शरीर मिला है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 8 में कृष्ण जी कहते हैं कि जीव जब नया शरीर धारण करता है तो वो अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाता है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध आदि का, ऐसा हम सुनते हैं, ले जाता है। तो वैसे ये जो जीवात्मा है, मन सहित इंद्रियों को अपने साथ लेके चला जाता है। अर्थ साफ है, शरीर बदलता है,
लेकिन मन साथ चलता है। इसलिए शरीर मन पर आश्रित है, मन शरीर पर आश्रित नहीं है, शरीर मन पर आश्रित है। अब आ गया तात्विक दृष्टि, तत्व वाली आंख। पहले थी आध्यात्मिक। सबसे गहन रहस्य वेदांत, मनोवेदों में वेदांत उसको बोलते जो वेदों का अंतिम सार को बोलते वेदांत। उपनिषदों में ना शरीर अंतिम सत्य है, ना मन ही अंतिम सत्य है। शरीर भी मिथ्या है और मन भी भले कोई विनाशी है, भले कोई अविनाशी है, क्योंकि दोनों ही चेतना में प्रकट हो रहे हैं। जैसे आकाश में बादल दिखाई देते हैं, तो क्या बादल आकाश के भीतर हैं? हाँ, लगता तो यही है, दिखता भी यही है कि बादल आकाश में है, लेकिन आकाश बादलों में नहीं है। आकाश बादलों में नहीं है। उसी प्रकार मन चेतना में प्रकट है, मन चेतना में प्रकट है। फिर बोलता हूं, मन चेतना में प्रकट है, शरीर भी चेतना में प्रकट है, और यही अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य यह है कि ना शरीर में मन है, ना मन में शरीर। ना शरीर में मन है, ना मन में शरीर, बल्कि मन और शरीर दोनों तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो चेतना में प्रकाशित हैं। तो दोनों ही उत्तर गलत हो जाएंगे। कोई ये कहता है कि शरीर मन में है, वो भी गलत है। कोई कहता है कि मन में शरीर है, तो वो भी गलत है। तो तात्विक दृष्टि से, तत्व की आंख से देखा जाए तो ना शरीर में मन है, ना मन में शरीर है, बल्कि मन और शरीर दोनों शुद्ध चेतना में प्रकाशित हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं, पकड़ में आ जाए तो पल्ले बांध लेना, ना पकड़ में आए तो दोबारा पूछ लेना। मान लीजिए आप एक चलचित्र देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। अब फिल्म में शहर भी है, लोग भी हैं, शरीर भी हैं, विचार भी हैं, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, बाढ़ भी है, सब कुछ है, लेकिन सब कहां है? फिल्म में शहर भी है, लोग भी हैं, पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, फूल भी हैं, वादियां भी हैं, देश भी हैं, सब कुछ है, पर है कहां? आप कहोगे फिल्म है, तो फिल्म कहां है? स्क्रीन पर। तो स्क्रीन ना हो तो शहर होगा, लोग होंगे, पहाड़ झरने होंगे। स्क्रीन ना हो तो ना शरीर दिखाई देगा, ना मन, तो विचार भी कहां दिखाई देंगे? विचार शरीरों में तो चल रहे हैं। उसी प्रकार स्क्रीन क्या है? शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतना। तो चलचित्र क्या है? मन। चलते हुए चित्र क्या है? मन। पर दिखते क्या है? चलचित्र के पात्र कौन है? शरीर। शरीर तो चलता नहीं, चलता तो मन है। तो चलचित्र क्या है? मन। तो चलचित्र के पात्र कौन है? शरीर। पर जब तक स्क्रीन है तब तक, मानो जब तक आत्मा है तब तक दिखाई देता है, लेकिन स्क्रीन कभी प्रभावित नहीं होती। स्क्रीन कभी प्रभावित नहीं होगी। एक और उदाहरण बिल्कुल ठीक दिमाग में आ गया तो सोचा ये भी बता दूं। सोचिए
क्या तरंगे रेडियो में है या तरंगों में रेडियो है? सेम वैसा प्रश्न आ गया। क्या तरंगे रेडियो में है या तरंगों में रेडियो है? इसे बहुत गहन बुद्धि से सोचना और फिर जो भी निष्कर्ष निकले या निकालो तो वो निष्कर्ष आपको उस सच्चाई तक लेके चला जाएगा कि तरंगे रेडियो में है या तरंगों में रेडियो है। तो जब मनन करना तो इसमें क्या करना, सोचना इनमें बड़ा कौन है। रेडियो है, सेल डाल दिए, सब कुछ है, शक्ति है, सेल डाल दिए रेडियो में। जब वॉल्यूम बढ़ाया तो शू शू की आवाज तो कर रहा है, परंतु तरंगे नहीं है। तो ऐसा लगेगा जैसे एक व्यक्ति सोया तो है, श्वास तो चल रहा है, खराटे भी आ रहे हैं, परंतु इसको कुछ भी कहो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तरंगों वाला सिस्टम अंदर नहीं है। जो तरंगे पकड़ता है ना, वो अंदर नहीं है। जब कोई जिज्ञासु श्रद्धावान ध्यान की गहराई में जाएगा या जाता है तो सबसे पहले उसके शरीर का बोध कम होने लगता है। निशानी है ये, पकड़ लेना। शरीर का बोध थोड़ा कम होने लगेगा। उसके बाद फिर उसके विचारों का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है और इसकी निशानी ये है कि उसकी नींद में परिवर्तन होने लगता है। उसकी नींद में ज्यादा वो वाले सारी रात सपने चलते हैं, वो नहीं आएंगे। नींद में परिवर्तन हो जाएगा, गहन नींद ज्यादा आएगी, गहरी निद्रा ज्यादा आएगी। तो अंत में जाकर ये अनुभव होने लगता है कि मैं शरीर नहीं। उसका प्रैक्टिकल हो गया ना। उसके बाद फिर ये अनुभव होगा कि मैं मन भी नहीं हूं, क्योंकि जब मैं मन तक गया, ध्यान में गया, विचारों में गया, मनन पे गया, तो सोचा कि मन भी तो अपने आप में स्वतंत्र सत्ता थोड़ी है कोई। मन तो चांद जैसा है, चमकता है, कोई शक नहीं, परंतु चांद सूर्य की रोशनी से चमकता है, अपनी उसकी कोई रोशनी नहीं है। अगर सूर्य से वो कनेक्टेड ना हो तो धरती पे ये अमावस्या और पूर्णमासी नहीं होगी। तो अगर ये नहीं होंगे तो फिर वो करवा चौथ का व्रत और ये फलां व्रत और ये व्रत नहीं होगा। अगर सूर्य रोशनी देना बंद कर दे तो फिर भले वो करवा चौथ का व्रत है, भले ईद है, ये कहां होगी। अर्थात मैं मन भी नहीं हूं और अंततः मैं शुद्ध चैतन्य हूं, जिसमें या जिसके कारण मन और शरीर दोनों दिखाई देते हैं, जिसके कारण मन और शरीर दोनों दिखाई देते हैं। और यही आत्मज्ञान का रास्ता है, यही आत्मज्ञान की दिशा है। और इसकी उपलब्धि भी वही है। अब इसको तीन कोण से देखा जाए, तीन कोण, तीन एंगल से, तीन एंगल बना लिए जाए तो पहला व्यवहारिक सत्य है, मन शरीर में प्रतीत होता है, मन शरीर में प्रतीत होता है। आध्यात्मिक सत्य, शरीर मन में अनुभव होता है, मन के संस्कारों से शरीर की यात्रा चलती है, हर काम मन के संस्कारों से होता है। जेब काटने वाले के अंदर भी विचार चलते हैं और सत्संग में जाने वाले के अंदर भी विचार चलते हैं। और उसके बाद परम तात्विक सत्य, मन और शरीर दोनों आत्मा शुद्ध चेतना में प्रकट है। आत्मा ना शरीर है, ना मन है,
जबकि दोनों का साक्षी है। और अगर इसे प्रमाणित करके देखना चाहो तो, या देखा जाए तो, ये कि अगर मन वास्तव में शरीर के भीतर होता बाय द वे, तो मृत्यु के बाद मन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाना चाहिए था। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? अगर मन शरीर में ही होता, इसके अंदर होता, तो मृत्यु के बाद मन का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए था। परंतु वेदांत कहता है कि मन, संस्कार और वासनाएं, धारणाएं, कामनाएं जीव के साथ आगे बढ़ती हैं, और जब आत्मज्ञान होता है तब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मन भी एक दृश्य है, देखी जाने वाली वस्तु है, जबकि आत्मा मन की भी साक्षी है। और यही वेदांत का अत्यंत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और गहन रहस्य है। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, या उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसा नहीं कि आपकी सूक्ष्म लोक या परलोक की जिज्ञासा बढ़ा दी जाए। सूक्ष्म लोक कैसा है जी, उसको देख लिया जाए, उसको जान लिया जाए, उसके बदले जिज्ञासा बढ़ा दी जाए। नहीं, हमारे वेदों का, उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई अपने मूल तत्व को जानकर मृत्यु, जन्म मृत्यु के पूरे चक्कर से मुक्त हो जाए। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो परम सत्य को प्राप्त कर लेता है, या जो परमात्मा को तत्व से जान लेता है, तो वह पुनर्जन्म और लोकों के, ये जो लोक हैं, इसके आवागमन से परे चला जाता है। मोक्ष ना सूक्ष्म लोक में रहना है, ना परलोक में रहना है, और ना ही यहाँ के कर्म सिद्धांत का इससे लेना देना है, बल्कि इन दोनों से परे जाकर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप और परमात्मा में स्थित हो जाना है, उसी में रहना है, और फिर समय समय पर धरती पर आते जाते रहो। ज्ञानवान रहो, मुक्त रहो, यहाँ का आनंद भी लो, मिथ्या का आनंद भी लो, खेल का आनंद भी लो, आते जाते रहो। जैसे कृष्ण जी बोलते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, परंतु तू उनको नहीं जानता है, क्योंकि तूने वस्त्र को मैं मान लिया है। तो इतना ही कहूंगा। हालांकि विचार तो बहुत आ रहे हैं मन में, पर समय बहुत हो जाएगा, तो यहीं पे वाणी को विराम देता हूं। तो कोई कुछ कहना चाहे इसके बारे में, किसी के अंदर भाव उमड़ रहे हों, कोई कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है, कह सकता है। धन्यवाद। परम प्रभु की जय हो। सबसे पहले तो मैं लता जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। आज पहली बार ये क्वेश्चन आया है और बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया इस क्वेश्चन में, बहुत मजा आया आज। एक बात कहूं, सच्ची सच्ची वाली, मेरे को भी आनंद आया है सुन के, मुझे भी सुन के बड़ा अच्छा लगा, मेरे को भी आनंद आया है। अब ये मत पूछना कि ये कैसे हो सकता है, आपने सुनाया है? नहीं नहीं, मेरे को भी आनंद आया सुन के जी। और कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। परम पिता परमेश्वर की जय। जय हो प्रभु परमेश्वर। मैं ये पूछना चाहिए, जो अपने मतलब संस्कार, क्या संस्कार चेंज भी होते हैं? हाँ, क्योंकि ये जो मानव तन है, केवल इसमें आजादी है। इसमें राक्षस भी संत बन सकता है, और महात्मा भी राक्षस बन सकता है। इसमें अपना पतन भी किया जा सकता है, उत्थान भी किया जा सकता है, क्योंकि ये कर्म प्रधान है। आप जैसा आप चाहो तो परमात्मा तक जा सकते हो, और आप चाहो तो बिल्कुल गर्त में जा सकते हो। ये मुमकिन है। तभी तो कहा है कि संगत किसकी करनी है, संगत करो, संगत करो, सत्संग। सत्संग क्या है? सत्य का संग है, किसी बंदे का संग नहीं है, सत्य का संग है।
जहां सत्य की बात हो। जी, तो चलिए अपने अपने मोबाइल को अनम्यूट कीजिए, तो परम सत्ता का धन्यवाद करते हैं, जयकार करते हैं, जय घोष करते हैं। तो प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धन्यवाद।